Good morning, students. Today I am here, yes, with test series, test paper 19 of Bihar Civil Code color. Okay. Now, one by one, we will have, yes, the questions and we will know that which answer is the best answer. Okay. Now, come to the first question. देखिए, एक चीज याद रखिए, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. निरंतर प्रयास कीजिए, सफलता आपके कदम चूमेगी. ठीक है. जहां प्रैक्टिस छूटा वहां प्रॉब्लम हो जाए. ठीक है. इन पावर पॉइंट विच शॉर्टकट की इज यूज टू स्टार्ट प्रेजेंटेशन फ्रॉम द करेंट स्लाइड. देखिए, अगर हमको स्टार्टिंग से तो F5, अब हमको बोल रहा है कि नहीं, हम थर्ड स्लाइड में हैं, हमको वहां से प्रेजेंटेशन चालू कीजिए. तो वैसा स्थिति में हम लोग यूज करते हैं शिफ्ट F5 का. ठीक है. अल्ट F5 नहीं है, टैब F5 नहीं है, कंट्रोल F5 नहीं है. हम लोग यूज करते हैं शिफ्ट F5 फंक्शन. ठीक है. इसके द्वारा आप कहीं छोर पे किसी स्लाइड में हो, स्लाइड नंबर 25 तक बनाए हैं और स्लाइड नंबर 10 में है आप एट प्रेजेंट, वहीं से आप अपना स्लाइड शो करना चाहते हैं तो आप यहां पे शिफ्ट और F5 का प्रयोग कर सकते हैं. लिनक्स आप सभी को मालूम है, लिनक्स हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है. अब पूछ रहा है कि किस तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है. शेयरवेयर नहीं. ठीक है. ओपन सोर्स, हाँ, ओपन सोर्स, जिसमें कि आपको हर तरह की फैसिलिटी मिलती है. आपको ये सॉफ्टवेयर फ्री में मिलेगी. आप इसमें कुछ चेंजिंग करना चाहते हैं आप कर सकते हैं. हिडन सोर्स नहीं, ओपन सोर्स है. हर चीज आपको ओपन मिलेगा. कहीं पे अमेंडमेंट करना है अपनी सहूलियत के अनुसार से आप कर सकते हैं. ये भी नहीं, नन ऑफ दिस. आपका आंसर आ रहा है यहां पे ओपन सोर्स. Which of the following is used with the intention of extorting money from its owner? Now, extortion समझे होंगे. extortion क्या है? किसी से रंगदारी करना, रंगदारी मांगना. ठीक है. तो निम्नलिखित में से किसका उपयोग उसके मालिक से धन ऐंठना, और बहुत तरीका है धन ऐंठने का, के उद्देश्य से किया जाता है, तो उसको किस तरह कैटेगरी में रखते हैं? रैंसमवेयर. जब भी किसी से रंगदारी यानी कि पैसा ऐंठना है तो वहां पे रैंसमवेयर मालवेयर का यूज होता है. ठीक है. एडवेयर तो इंटरनेट के स्पीड से, जिसमें कि आपका स्पीड कम कर देगा. ठीक है. मालवेयर क्या है? मैलिशियस एक्ट. मालवेयर तो बहुत बड़ा चीज हो गया, उसके अंदर बहुत कैटेगरी का बिहेवियर का आपको वायरस मिलेगा. ठीक है. पर यहां पर्टिकुलर चीज के बारे में, एक्सटॉर्शन के बारे में बोला जा रहा है, तो ये नहीं होगा. स्पाईवेयर क्यों नहीं होगा? स्पाई का मतलब है कि एक समझिए कि कैमरा, स्पाई कैमरा जो छिपा हुआ है, हर एक एक्टिविटी को आपको देखेगा, तो ये भी नहीं है. टू ओपन द रन डायलॉग बॉक्स, हम लोग रन डायलॉग यानी कि हम लोग को रन यानी कि हमको वहां पे MS ऑफिस, MS वर्ड चलाना है, हमको कमांड प्रॉम्प्ट में जाना है, तो वहां पे देखिएगा एक माइक्रोसॉफ्ट की, जिसको विंडोज की कहते हैं, उसके साथ साथ आपको R का यूज. देखिए, विंडोज R यानी कि रन डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा. कंट्रोल R राइट अलाइनमेंट है. कंट्रोल P इसके द्वारा हम प्रिंट कर सकते हैं. ऑल्ट कंट्रोल डिलीट इसके द्वारा हम टास्क मैनेजर खोल सकते हैं. ठीक है. तो सही उत्तर हमारा हो गया विंडोज R. स्टूडेंट्स, वंस मोर आई एम गोइंग टू रिमाइंड यू दैट वी आर गोइंग टू हैव वन न्यू बैच स्टार्टिंग फ्रॉम 9th April of BPSC TRE 4.0 for the computer teacher. It will be both. Yes, and that will be separate. Yes, for PGT and TGT. Okay. So, and our classes will run from, yes, 6 p.m. Okay.
So have a contact with the office and have the admission. Next, flash memory is made up of, यानी कि फ्लैश मेमोरी किसका बना हुआ होता है, ठीक है, मेड अप ऑफ, यानी यानी कि किस कैटेगरी में आता है, स्टील के कैटेगरी में नहीं आता है, वैक्यूम, एस रैम, हाँ, ईरो, फ्लैश मेमोरी बनी है क्या, ईरोम से बनी है, ठीक है, यानी कि इसमें जो इंफॉर्मेशन आप स्टोर करते हैं, जो बहुत चीज के लिए हो सकता है, स्टार्टअप इंस्ट्रक्शंस के लिए भी हो सकता है, ठीक है, तो जनरली यहां पे वैसा इंस्ट्रक्शन रखा जाता है जो हमेशा के लिए रहे, ठीक है, हमेशा प्रयोग के लिए रहे। When you enter text in cell in MS Excel, it also, यानी कि जब MS Excel में अगर हम यहां पे लिखते हैं 29, यहां पूछ रहा है when you enter text in a cell, यहां पे आप सेल में 29 लिखे, तो ये 29 कहां और अपीयर हो सकता है, तो आपको मालूम है ऊपर में हमारा दो बॉक्स है, एक तो नेम बॉक्स है और एक फॉर्मूला बार है, ठीक है, तो नेम बॉक्स में क्या होता है, इस सेल का एड्रेस होता है, और फॉर्मूला बार में क्या होता है, जो चीज आप यहां लिखिएगा वही चीज आपके फॉर्मूला बार में अपीयर होगा। तो स्टेटस बार तो नहीं होगा, स्टेटस बार उस स्टेटस को बताता है, ठीक है, और वो जनरली आपका बॉटम में होता है। फॉर्मूला बार सही है, नेम बॉक्स नहीं है, क्योंकि वो आपके एड्रेस को बताता है। रो हेडिंग यानी कि कह रहा है 1 2 3 4, नहीं, रो हेडिंग का कोई यहां पे कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो यहां पे आपका क्या है, फॉर्मूला बार, यहां भी रहेगा डेटा और यहां भी रहेगा, ठीक है, पर एक एक्सेप्शन है, अगर आपने यहां फॉर्मूला यूज किया इक्वल टू सम A1 कॉलन B1 और इंटर की आपने किया, देखिए इक्वल टू सम A1 कॉलन B9, ठीक है, चलिए A9 नहीं करते हैं, ठीक है, तो यहां पे जो ही आप इंटर कीजिएगा तो क्या होगा, यहां पे एक्सेप्शन समझिए, इसका जो आंसर होगा ना, जैसे कि 89, इसका आंसर यहां 89, पर फॉर्मूला बार में 89 आपको नहीं मिलेगा, फॉर्मूला बार में फॉर्मूला लिखिए, वो एक एक्सेप्शन है। ऐसे जनरल टेक्स्ट लिखिए, जनरल नंबर लिखिए, कोई मतलब नहीं है, यहां भी रहेगा वहां भी रहेगा, ठीक है। अगला, द डैश इज यूज्ड टू मूव द एक्टिव सेल टू द सेल A1, यानी कि आप कहीं भी हो, ये आपका MS एक्सेल है, आप कहीं किसी सेल में हैं, हमको डायरेक्टली कहां पहुंचना है, एकदम पहला सेल उस सीट का, तो उसके लिए हम कौन सा शॉर्टकट की का यूज करेंगे, होम नहीं, होम तो स्क्रीन वाइज जाता है, ये तो होगा नहीं, क्योंकि हमको हो सकता है कि हम जेड या 999 उस सेल में है, तो वहां से वन स्क्रीन आप तो नहीं जाएंगे, डायरेक्टली हमको A1 में जाना है, तो पेज अप वही है, नहीं, पेज डाउन नीचे करके जाना है, नहीं, कंट्रोल होम से डायरेक्टली आप किसी सेल में हैं, डायरेक्टली आप कहां पहुंच जाइएगा, A1 सेल में पहुंच जाइएगा। अगला, आईसी इज रिलेटेड टू विच जनरेशन, आपको मालूम है फर्स्ट जनरेशन वैक्यूम ट्यूब, सेकेंड जनरेशन ट्रांजिस्टर, थर्ड जनरेशन आईसी, किस जनरेशन में आता है, थर्ड जनरेशन, फर्स्ट में नहीं, सेकेंड में नहीं, थर्ड में, फोर्थ में क्या आ गया, प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। टू मिनिमाइज ऑल विंडो, यानी कि हमारे पास दो तरह से हो सकता है, पर यहां शॉर्टकट की पूछा जाए, ऐसे हम क्या करते हैं, हम टास्क बार के कोना में चल जाते हैं और सभी एप्लीकेशन विंडो को मिनिमाइज कर सकते हैं, ठीक है, पर यहां शॉर्टकट की पूछ रहा है कि अगर जो भी मेरा विंडोज खुला है सबको मिनिमाइज करना है एट ए टाइम, तो हम क्या यूज करेंगे, कौन सा शॉर्टकट की का यूज करेंगे, तो यहां पे देखिए विंडोज डी सही, विंडोज आर रन डायलॉग बॉक्स को खोलेगा, विंडोज एल
आपके कंप्यूटर को लॉक कर देगा। ठीक है, विंडोज डी के माध्यम से हम ऑल ओपन एप्लीकेशन को एट ए टाइम मिनिमाइज कर सकते हैं। नन ऑफ दिस का सवाल ही नहीं है। अगला, द फर्स्ट कंप्यूटर्स वेर प्रोग्राम यूजिंग, यानी कि फर्स्ट जो कंप्यूटर था, फर्स्ट कंप्यूटर्स वेर प्रोग्राम, यानी कि पहला, सबसे पहला जो कंप्यूटर आया उसका में प्रोग्रामिंग किस तरह से होता था? असेंबली लैंग्वेज नहीं, असेंबली लैंग्वेज तो बाद में आया। ठीक है, मशीन लेवल, एकदम हम लोग क्या करते थे, मशीन लेवल लैंग्वेज का यूज करते थे, उसके बाद आया ना असेंबली लैंग्वेज। सोर्स कोड नहीं, ऑब्जेक्ट कोड। ये कब कॉन्सेप्ट इस दोनों का आया? जब हमारा हाई लेवल लैंग्वेज आया। ठीक है, तो ये दोनों गलत, आपका सही उत्तर हो गया मशीन लैंग्वेज। अब चलिए एब्रिविएशन को देख लीजिए, HDMI, हाई डिफिनेशन, DIFINIT, डिफिनेशन मल्टी मीडिया इंटरफेस। ठीक है, गीगो, गार्बेज इन, गार्बेज आउट, लिफो, ये डेटा स्ट्रक्चर से है, स्टैक और क्यूज, याद है ना? यहां पे लास्ट इन फर्स्ट आउट, इसका जस्ट ये उल्टा फर्स्ट इन हो जाएगा और फर्स्ट आउट हो गया। ठीक है, अब अगला है SD, यानी कि हाई डिफिनेशन television. I hope, yes, you understood this all. Yes, sir, topics which I discussed in this video. Thank you.